हेलो फ्रेंड, दिस इज भूपेंद्र चौधरी एंड यू आर वाचिंग कोचिंग क्लासेस। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ अपनी पिछली क्लास में कि मैं दिल्ली पुलिस की सीरीज स्टार्ट कर चुका हूँ। तो जैसे कि मेरी पिछली क्लास पॉल साइंस की थी, तो आज मैं इस क्लास में आपको ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूँ। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको दिल्ली पुलिस का एग्जाम क्रैक करना है तो आपको जीके को पर बहुत अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस का एग्जाम वही क्लियर कर सकता है जिसकी जीके में अच्छी पकड़ हो। क्योंकि आपको भी पता होगा कि 50% एग्जाम जो है वो दिल्ली पुलिस का वो जीके से आता है, क्योंकि 50 क्वेश्चन जीके के होते हैं। बाकी फिर 50 क्वेश्चंस में 3 डिवाइड कर रखे हैं, मैथ, रीजनिंग एंड कंप्यूटर। तो जीके में आपकी अगर पकड़ अच्छी है तो आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम क्रैक कर जाओगे। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि जीके की ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए क्लासेस दे सकूं। तो जैसे कि अब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूं, तो ज्योग्राफी में आज पढ़ेंगे भारत का भूगोल। भूगोल यानी कि अगर भूगोल को इंग्लिश में बोलते हैं ज्योग्राफी। तो आज हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे कि भारत के भूगोल में आखिर है क्या क्या, भारत कौन से नंबर पे, किस चीज में, कौन से पायदान पे, इन सब चीजों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि भारत जो है वो कहां पे है। भारत उत्तरी गोलार्ध, भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट। उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश, अक्षांश यानी मतलब होता है लॉन्गिट्यूड। उत्तरी अक्षांश, सॉरी, अक्षांश मतलब होता है लैटिट्यूड्स। इंग्लिश में बात करें तो अक्षांश को हम बोलते हैं लैटिट्यूड। और 68 डिग्री 7, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर यानी कि हमारा लॉन्गिट्यूड। देशांतर को क्या बोलते हैं हम? लॉन्गिट्यूड। इसके बीच में स्थित है जो हमारा भारत है, वो कहां पे स्थित है? जो हमारा भारत है वो उत्तरी गोलार्ध के 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के उत्तरी अक्षांश में और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 के पूर्वी देशांत के बीच में स्थित है, जो हमारा भारत देश है। अब हम बात करेंगे कि भारत का अक्षांशिक विस्तार कितना है। तो अक्षांशिक विस्तार देखेंगे तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, उत्तरी अक्षांश के मध्य उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है। याद रखना इन सब चीजों को। इसमें मैं आपको मेन चीजें लिख दे रहा हूँ, बाकी मैं आपको ओनली बता दे रहा हूँ। तो बेटर होगा कि आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें, जिससे कि आपके नोट्स तैयार हो सके। आप अभी पढ़ सकते हो, लेकिन बाद में एग्जाम टाइम पे क्या कर सकते हो, आप उनसे रिविजन कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इसलिए मैं इंपॉर्टेंट चीजों को लिख दे रहा हूँ, बाकी आप जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज को आप साथ के साथ नोट करते जाए अपनी नोटबुक में, तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, अब हम तीसरी बात करते हैं, भारत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब आप समझते होंगे एरिया। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,363 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 263 वर्ग किलोमीटर में हमारा भारत फैला हुआ है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं, अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल में हमारा भारत देश कौन से नंबर पे आता है? क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हमारा भारत देश जो 7वें नंबर पे आता है। अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हमारा देश कौन से नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे आता है। और भी इससे ऊपर जो बड़े देश हैं उनके मैं आपको नाम पूरे विस्तार में बताऊंगा। जो भारत से कितने बड़े देश हैं? भारत से 6 बड़े देश हैं जो भारत से बड़े हैं क्षेत्रफल में। वो कौन कौन से हैं लिख देता हूं मैं यहाँ पे। पहला है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा चीन,
चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका, पांचवा है आपका ब्राजील, और छठा है आपका ऑस्ट्रेलिया, और सातवां मैं आपको बता चुका हूं कि सातवां क्या भारत। तो आपको ये याद रखना है कि भारत से बड़े जो 6 देश हैं उनके क्या क्या नाम है। और हम एक और याद कर लेते हैं, कभी कभी हमसे एग्जाम में 8वां भी पूछ लेता है कि 8वां कौन सा है। तो 8वां कौन सा है हमारा? 8वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? अर्जेंटीना। कभी कभी हमसे 8वां देश भी पूछ लेता है कि 8वां सबसे बड़ा देश कौन सा है, किसमें? क्षेत्रफल में। तो मैंने नाम लिखवा दिए, इन नाम्स को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम में। इनमें से कुछ भी पूछ सकता है कि भारत से बड़े देश जो हैं वो क्षेत्रफल में कौन कौन से हैं, कितने हैं, 8वें नंबर पे कौन सा है, दूसरे पे कौन सा है। मैंने जो आपको लिखवाए सीरियल वाइज लिखवाए एरिया में, जैसे कि सबसे बड़ा रूस है, फिर उससे छोटा, फिर उससे ऐसा नहीं कि मैंने आपको उल्टे सीधे कर दिए, मैंने आपको पूरा असेंडिंग तरीके से लिखवाया, असेंडिंग ऑर्डर में लिखवाए मैंने आपको। ठीक है, तो अगर आपसे असेंडिंग ऑर्डर में बोलेगा तो आप असेंडिंग ऑर्डर में भी दे सकते हो जवाब, अगर आपसे डायरेक्ट पूछेगा तो आप डायरेक्ट भी जवाब दे सकते हो। तो हम बात करते हैं जनसंख्या की बात करते हैं। अगर हम विश्व में देखेंगे भारत की जनसंख्या, अगर हम विश्व में भारत की जनसंख्या देखते हैं, विश्व में जनसंख्या भारत की कितनी है? 17.5% जनसंख्या भारत की विश्व में। और अगर हम क्षेत्रफल देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल, तो वो है 2.42। मैं आपको जितनी भी चीजें बता रहा हूँ वो भारत का भूगोल पढ़ा रहा हूँ मैं अभी आपको, बाद में आपको मैं विश्व का भूगोल भी पढ़ाऊंगा। अभी केवल हमको भारत के बारे में जानना है कि भारत कैसा है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उसके अंदर क्या क्या चीजें, क्या क्या नहीं है। तो मैं बता चुका हूं, विश्व में अगर जनसंख्या की तुलना करेंगे भारत से तो 17.5% है, और क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 2.42% है। ठीक है, जनसंख्या। और ये सब जो जनसंख्या है आपकी, जो जनसंख्या 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग है, याद रखना, क्योंकि अभी जनगणना हुई नहीं है, तो 2011 के अकॉर्डिंग ही जनगणना पूछेगा। अब जनसंख्या में देश देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जनसंख्या में देश, यानी कि जनसंख्या के हिसाब से देश मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले नंबर पे आता है चीन, दूसरे नंबर पे आता है हमारा भारत, तीसरे नंबर पे आता है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, चौथे नंबर पे आता है इंडोनेशिया, और हमारा 5वें नंबर पे आता है ब्राजील, छठे नंबर पे पाकिस्तान, 7वें नंबर पे बांग्लादेश, और 8वें नंबर पर रूस। याद रखिएगा इन सब चीज़ों को, ये जो मैं नाम लिख रहा हूँ देशों के, इन सब चीज़ों को आपको लर्न करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जनसंख्या मैं बता चुका हूँ, जनसंख्या हिसाब से पहला चाइना है, दूसरा भारत, तीसरा अमेरिका संयुक्त राज्य, चौथा इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूसिया। मैं आपको जनसंख्या के हिसाब से बता चुका हूँ। अब हम देखते हैं जो हमारा भारत का मैप है। सपोज दैट ये हमारे भारत का मैप है, इस तरीके का होता है मैप कुछ। तो इसमें क्या होता है, ये हमारे उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, दक्षिण। ठीक है, ये पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है। ठीक है, इस तरीके का ये थोड़ा मैप खराब बन गया है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेगा, अब हमसे पूछ लेता है कि हमारा जो भारत है वो उत्तर से लेके दक्षिण तक कितने किलोमीटर है और पूर्व से लेके पश्चिम तक कितना किलोमीटर। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा है वो उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण तक जो है वो है आपका 3214 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और अगर उसमें बात की जाए पूर्व से पश्चिम की बात की जाए तो कितना है, 2933
किलोमीटर, इस तरीके से पूरब से पश्चिम के बीच। अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो इतने किलोमीटर में आ जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखवाने जा रहा हूँ, वो आपके पेपर में काफ़ी बार पूछी गई है और पूछे जाने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं उस चीज़ के। तो अब जो मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा कि जो भारत के कितने राज्य हैं जो कि दूसरे देशों के साथ उनकी सीमाएं मिलती हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं दूसरे देशों से लगती हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कितने राज्य हैं भारत के कुल कितने राज्य हैं। 17 राज्य हैं जिनकी सीमाएं क्या लगती हैं, दूसरे देशों से लगती हैं, ठीक है। जिनकी सीमा पड़ोसी देशों से लगती है, ठीक है। अब ये जो मैं अब चार्ट यहाँ पे बनाऊंगा वो आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मस्ट है आपको लर्न करना, ठीक है। तो वो चार्ट क्या मैं बताता हूँ। जैसे कि पहला देश लिखेंगे बांग्लादेश। मैं आपको यहाँ पे शो करूंगा कि कौन कौन से 17 राज्य हैं जो कि पड़ोसी सीमाओं से लगते हैं। तो पहला है बांग्लादेश, जो हमारा देश है, बांग्लादेश जो देश है उससे हमारे कौन कौन से राज्य लगते हैं। उससे हमारा लगता है असम, मेघालय, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एवं और कौन सा है, पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश से कितने राज्य लगते हैं हमारे, 5, ठीक है। दूसरी बात करेंगे हम चीन। चीन से हमारे कौन कौन से राज्य लगते हैं, जम्मू कश्मीर सबसे पहले, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जो कि चीन की सीमा से लगते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान से कौन कौन से लगते हैं, तो इसमें भी गुजरात जो हमारा उससे लगता है पाकिस्तान से, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और एवं जम्मू कश्मीर जो किससे लगता है, हमारा पाकिस्तान से लगता है। ये तीसरा हो गया। टोटल देखते रहना, गिनते रहना, टोटल 17 हो जाएंगे, ठीक है। 4 नेपाल, चौथा कौन सा है, नेपाल। नेपाल से क्या क्या लगता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और सिक्किम। ये 5 राज्य हैं जो कि किससे लगते हैं, नेपाल से लगते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 5वां देश कौन सा है, म्यांमार। 5 देश कौन सा, म्यांमार। इसमें अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, नागालैंड है, मिजोरम है, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। ये 4 राज्य हैं जो किससे लगते हैं, हमारे म्यांमार से लगते हैं, म्यांमार देश से लगते हैं। 7वें की बात करेंगे हम भूटान, हमारा पड़ोसी देश है भूटान। इससे कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है, इससे लगते हैं सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल,
कौन कौन से हो गए? भूटान से हो गए सिक्किम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और आपके अरुणाचल प्रदेश। एवं कौन से? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये 6 देश हो चुके हैं। अभी आपका एक देश और बाकी है, वो कौन सा? वो है अफगानिस्तान। आपका अभी एक देश और बाकी है, वो है अफगानिस्तान, 7वां। अफगानिस्तान से केवल क्या लगता है? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब देख लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 11 12 13 14 15 16 17 17। ये मैंने बताया था आपको 17 राज्य हैं हमारे जो कि पड़ोसी सीमाओं से लगते हैं। बाकी ये तो रिपीट हो रहे हैं बार बार, जो हैं वो 17 हैं। आप याद कर लीजिएगा, इस चार्ट को आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, तो आप इसको अगर नोट कर लीजिएगा तो आपको बेटर होगा आगे एग्जाम टाइम पे पढ़ने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, थोड़ी सी और हम इस वीडियो को लंबी करते हैं, जिससे कि आपका आज पूरा टॉपिक तो नहीं हो पाएगा इसका भारत के भूगोल का, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आधा टॉपिक आपका आज कंप्लीट हो जाए। अगर मैं पूरा टॉपिक कंप्लीट करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ने में। तो मैं अभी इसका केवल फर्स्ट पार्ट आपको कराऊँगा, तो उससे क्या होगा, आपको जब आप सेकंड पार्ट करोगे तो उस टाइम पे आप इसका रिवीजन भी कर सकते हो दोबारा से पढ़ करके। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे दो स्थल सीमा से लगे देश कौन कौन से हैं जो कि भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगते हैं? वो है आपका बांग्लादेश है, दूसरा म्यांमार है और तीसरा आपका पाकिस्तान, जो कि क्या होता है? जल एवं स्थल सीमा से लगे, दोनों सीमाओं से लगे होते हैं। अब ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, इसका नाम आता है एग्जाम में कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम बताओ, तो कौन सा? इंदिरा पॉइंट। इसका हमेशा नाम आएगा एग्जाम में कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो उसका क्या नाम है आपका? इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ पे? निकोबार द्वीप समूह के पास है, निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, जो कि कहाँ पे? निकोबार। ये हो गई दक्षिण की बात। मैंने आपको साउथ का बता दिया। अब 4 दिशाएं तो चारों का होगा। तो अब हम बात करते हैं पूर्व की। अब हम किसकी बात करेंगे? सॉरी, दक्षिण की हो गई, हम उत्तर में देखते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, उत्तरी कौन सा है भाई? सबसे उत्तरी की बात करेंगे तो उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। कौन सा है? इंदिरा कॉल, जो कि कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। पश्चिमी की बात कर लेते हैं, पश्चिमी बिंदु भाई। पश्चिमी कौन सा? पश्चिमी सर्किक, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में। गुजरात में कौन सा पश्चिमी है? पूर्वी की बात करते हैं, पूर्वी का है वलांगू। पूर्वी बिंदु का क्या नाम है? वलांगू, जो कि कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में।
ये भारत के 4 बिंदु हैं, इनमें से आपको कोई सा भी पूछ लेगा। सबसे ज़्यादा पूछने जाने वाला क्वेश्चन है ये दक्षिणी बिंदु, इंदिरा पॉइंट, कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा। सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो ये वाला पूछा जाता है कि भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है। अब मैं आपको कुछ सीमाएं लिखवा देता हूँ जिनके नाम एग्जाम्स में आते हैं सब, कि भारत और चीन से मिलने वाली सीमा का नाम, मतलब वह सीमा बताओ जो भारत और चीन को जोड़ती है, वह सीमा बताओ जो भारत और पाकिस्तान को जोड़ती है। ठीक है, तो ये सीमाएं हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, तो इसको हम पढ़ेंगे। मैं आपको केवल वही चीज़ें लिखवा रहा हूँ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, वही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ मैं, आपको फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, बस यही पढ़ा रहा हूँ कि आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिससे कि आप ज़्यादा सिलेबस ना लेकर, ज़्यादा बर्डन ना लेकर के थोड़ा पढ़ें, बट ऐसा पढ़ें जो कि एग्जाम के लायक हो। ये नहीं है कि आपने किताब तो पूरी पढ़ ली लेकिन उसमें से एग्जाम में 10% आए। अरे जब 10% आना है तो आप 100% क्यों पढ़ रहे हो, उसी 10% को पढ़ो ना जो इम्पोर्टेंट है। किताबें ज़्यादा पढ़ने से नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने से आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। अगर दिल्ली पुलिस की बात की जाए तो एग्जाम ऐसे क्रैक नहीं होगा, आपको स्टडी करनी पड़ेगी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा उन सब चीज़ों में, क्योंकि दिल्ली पुलिस का एग्जाम कोई आसान एग्जाम नहीं होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ सीमाएं बता देता हूँ जो कि भारत से लगी होती, जिनसे भारत दूसरे देशों से अटैच होता है, तो उन सीमाओं के नाम क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे भारत एवं चीन की, भारत एवं चीन की, जिनमें हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी बन नहीं रही है, आपस में एक दूसरे के मोहताज हो रहे हैं, वो एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं। तो जो भारत और चीन की रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, जो कि भारत और चीन को आपस में जोड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको 3-4 देशों के लिखाऊंगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। भारत एवं चीन की कौन सी है, मैकमोहन रेखा। भारत एवं अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, भारत एवं अफगानिस्तान की कौन सी है, डुरंड रेखा। कौन सी है, डुरंड रेखा, जो भारत एवं अफगानिस्तान को आपस में जोड़ती है। भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं पाकिस्तान को कौन सी रेखा जोड़ती है, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा है जो कि भारत और पाकिस्तान को आपस में जोड़ती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे भारत एवं पाकिस्तान को जोड़ती है। ठीक है, अब देखते हैं जो भारत से श्रीलंका अलग है वो किसके द्वारा अलग है। भारत से श्रीलंका अलग है, वो मतलब किस चीज के से अलग है, तो वो है पाक जलसंधि, पाक जलसंधि तथा मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, जिसकी वजह से क्या है, भारत से श्रीलंका अलग है, भारत से श्रीलंका अलग अलग है। जैसे कि इन सब चीज़ों में मैं बताता ना, भारत से पाकिस्तान को जो रोड जोड़ती है वो कौन सी रेखा है, तो इस तरीके से जो भारत को श्रीलंका से अलग करती है वो क्या, पाक जलसंधि तथा मन्नार की खाड़ी है। अब हम बात करते हैं श्रीलंका। आपको पता होगा जो सबसे समुद्र की बात करें तो समुद्री पहला देश जो है, मतलब समुद्री देशों में अगर बात की जाए तो भारत का सबसे पड़ोसी देश कौन सा, सबसे पास का देश कौन सा, तो आपको पता होगा समुद्र की बात करें तो श्रीलंका पहला देश है। समुद्र में बात की जाए तो समुद्री जो भारत के सबसे करीब है, करीब है। श्रीलंका पहले नंबर पे आता है, इसका मतलब पहले नंबर पे श्रीलंका है जो कि भारत के समुद्री देशों में अगर बात की जाए तो पहले नंबर पे जो सबसे पास में है। और अगर दूसरे की बात कर ले, कभी कभी पहला ना पूछ के दूसरा पूछ लेता है कि दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया है दूसरा, जो कि भारत का दूसरा सबसे करीबी देश है समुद्र की बात करें तो।
अभी ये भारत का भूगोल जो है यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है। अभी इसके भारत के भूगोल में और भी कुछ है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और अपने अगले पार्ट में आपको बताऊंगा। अगर मैं अभी बताता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहता कि लंबी हो, तो आप अभी इसी को पढ़िएगा। नेक्स्ट पार्ट जब भी मैं आपको भेजूंगा तो मैं उसका आपको बता दूंगा, और इसके मैं उसके साथ ही इस पार्ट का भी मैं लिंक जो डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में पॉल साइंस पढ़ाई थी, तो मैंने उसका भी आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया। पॉल साइंस में मैंने आपको भारत के चिन्ह पढ़ाए थे, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया। जिस किसी को भी अगर पढ़ना हो तो वो वहाँ से ओपन करके पढ़ सकता है, या फिर मेरे चैनल को सर्च कर भी पढ़ सकता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पर ख़त्म होता है। अगली क्लास में मैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू करूँगा, जिससे कि आपका भारत का भूगोल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। तो आखिरी तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। स्टे होम एंड स्टे सेफ।